हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। तो हम आए हैं करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। तो पहले हम जा रहे हैं ज्वेलरी की शॉप पे क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ पे सुहागिनें अपनी सास के लिए या अपने से बुजुर्ग के लिए 5 तरह के श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं ताकि वो पूजा के बाद उस श्रृंगार अपने बुजुर्गों को दे सकें। तो इसलिए हम आए हैं दादी के लिए बिछिया लेने के लिए। तो हमने यहाँ पे दादी के लिए चांदी की बिछिया ले ली है। अब हम जा रहे हैं आगे के 5 तरह के श्रृंगार का सामान लेने कॉस्मेटिक की शॉप पे। तो ये है हमारा 3 मूर्ति का मार्केट, जो कि यहाँ पे दिन में इतना भीड़ लगा हुआ है। लिया है सामान दादी के लिए। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अब करवा चौथ की कथा के लिए। तो कथा के लिए हम अपने सामने पड़ोस में जाते हैं। तो हम पड़ोस की आंटी के घर पे आ गए हैं। तो उनके यहाँ पे हमने 5 तरह की कथा सुनी, जिसमें से मैंने पंडित का रोल निभाया था। तो मैंने एक कथा सुनाई थी, 2 कथा मेरी मम्मी ने सुनाई थी और एक कथा उन्होंने फ़ोन से सुनी थी। तो यहाँ पे माता रानी की हमने कुछ फ़ोटोज़ ली, कुछ वीडियोज़ बनाई और ये कथा सुन रही हैं। तो कथा सुनने के बाद मेरी मम्मी ने जल चढ़ाया। तो छत पे उन्होंने जल चढ़ाया। उनके छत पे सूर्य देव को कथा के बाद जल चढ़ाया जाता है। तो फिर पड़ोस की आंटी ने जल चढ़ाया। फिर दोनों ने जल चढ़ा के कलश के चारों ओर घूमे और 4 चक्कर लगाए। कोई 5 चक्कर भी लगाता है अपनी श्रद्धा अनुसार। तो इस तरह से चक्कर लगाने के बाद हम अपने घर आ गए। अपने घर आने के बाद हमने माता जी का आसन तैयार किया, उनके लिए आसन बैठाया। फिर वहाँ पे पूजा की सारी सामग्री की। फिर मेरी मम्मी छत पर पूजा करने के लिए चली गई। उन्होंने चंद्रदेव की पूजा के बाद मेरे पापा के लिए पापा की पूजा की। फिर पापा की पूजा करने के बाद हम नीचे आए। पापा के लिए मैंने खाना रेडी किया। खाने में था पूड़ी चने की सब्जी, आलू की भुजिया, पनीर की भुजिया और खीर। तो थाली रेडी करने के बाद मेरे पापा ने खाना खाया और हम अपनी मन्नत मांगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।